नमस्कार दोस्तों। चल रहे त्योहारों के पावन महीने में, जिसमें नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और अंततः आने वाला छठ पर्व, जो बिहार के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, उस त्यौहार में शामिल होने के लिए हम और हमारे जैसे बिहार के कई लोग छठ पूजा में सम्मिलित होने के लिए बिहार में आएंगे। पर हम बिहार के होते हुए भी बिहार में ही क्यों आते हैं? इसके एक नहीं कई कारण हैं। कुछ लोग बेहतर शिक्षा के लिए, कुछ लोग रोजगार के लिए, कुछ लोग उच्च स्तरीय इलाज के लिए, तो कुछ लोग बेहतर जीवन यापन के लिए बिहार से बाहर चले गए हैं। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं एवं अवसर बिहार में क्यों नहीं उपलब्ध हो सकता, जिससे कि बिहार के लोग बिहार से बाहर ना जाएं। बिहार के राजनेताओं द्वारा यह दावा किया जाता है कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें बिहार में उपलब्ध हैं, तो हम और आपके घरों के कोई ना कोई सदस्य गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे शहरों में क्यों रहते हैं? यह मुद्दा जितना संवेदनशील है, उसे उतनी गंभीरता से लिया नहीं जाता, क्योंकि हम और हमारे नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया है कि बिहार के लोग मजदूरी कर सकते हैं, वो मालिक नहीं बन सकते। परंतु अगर इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए तो इसका हल निकाला जा सकता है, जिससे कि बिहार के लोगों को बिहार से बाहर ना जाना पड़े। जिसमें पहला स्किल्ड एजुकेशन यानी कौशल युक्त शिक्षा। हमें शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा कि शिक्षा ऐसी दी जाए जो कि भविष्य में चलकर उससे रोजगार पैदा किया जा सके। उस शिक्षा में यह शामिल होना चाहिए कि बिहार में उपलब्ध रिसोर्सेज का प्रयोग करके कैसे रोजगार पैदा किया जा सकता है। जैसे कि उपजाऊ भूमि से एक आधुनिक कृषि का विकास, बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करके रोजगार का एक अच्छा माध्यम पैदा किया जा सकता है। परंतु बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि अगर सरकारी स्कूलों में जाओ तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पानी है तो नल नहीं, नल है तो जल नहीं, कहीं विद्यार्थी है तो शिक्षक उपलब्ध नहीं, कहीं शिक्षक उपलब्ध है तो उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं, और जहां सब कुछ उपलब्ध है वहां नैतिक जिम्मेदारियां नहीं। तो हमें एजुकेशन पैटर्न को चेंज करना होगा। बिहार के विकास में सर्विस सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बीपीओ कंपनियां, जहां पर लाखों हजारों में लोग काम करते हैं, उसमें सिर्फ इंटरनेट की फैसिलिटी और एक ऑफिस और आपके साथ एक कंप्यूटर होना जरूरी है। तो आधुनिक परिदृश्य में इन चीज़ों को उपलब्ध कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बिहार में भी उपलब्ध हो सकती हैं और बिहार के युवाओं का रोजगार का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। सर्विस सेक्टर के माध्यम से बीपीओ इंडस्ट्री को लगाना एक अहम पहल हो सकता है रोजगार के लिए। बिहार के ऐतिहासिक शिक्षण व्यवस्था और नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षण संस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए बिहार को एजुकेशन हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जहां बिहार के लोग शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं। हमें बिहार के शिक्षण व्यवस्था को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि लोग बाहर से बिहार में आकर शिक्षा ग्रहण करें, जैसे कि पहले नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में हुआ करता था। और बिहार के विकास में टूरिज्म एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वहाँ पर टूरिज्म प्लेस का डेवलपमेंट करना लोगों के रोजगार को पैदा कर सकता है और बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमने अभी जिन भी बिंदुओं पर बात की है, इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जिससे बिहार का विकास अन्य राज्यों की तरह हो सकता है। और
इससे बिहार से बाहर जा रहे लोगों का पलायन रुक सकता है। परंतु इसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जिसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार के विकास के बारे में बात किया जाए। और इससे भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि बिहार के लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। बिहार के विकास की जिम्मेवारी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गुजरात का विकास एक गुजराती कर सकता है, दिल्ली का विकास अगर दिल्ली वासी कर सकता है, तो बिहार का विकास भी एक बिहारी ही कर सकता है। राजनेताओं का चुनाव करते वक्त हमें इस बात को अपने जहन में रखनी होगी कि सत्ता पर बैठने वाला नेता बिहार के विकास के लिए किन किन योजनाओं को लेकर के आपके सामने आया हुआ है। चुनाव करते वक्त सबसे ज़्यादा अपने जहन में लाने की ज़रूरत यह है कि जाति धर्म से ऊपर हमारे बिहार का विकास कैसे होगा, इसके बारे में हमें सोचना होगा। इन मुद्दों को आप गंभीरता से लें और अपना योगदान कहीं ना कहीं बिहार के विकास में ज़रूर दें। तब तक के लिए जय बिहार, जय जय बिहार।